नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेन सिंह आपका अपने YouTube चैनल लॉ डोर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें कि मैं आपको ये बताऊंगा कि यदि किसी पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप डीड के जो पार्टनर्स हैं उनमें से किसी एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में क्या उस मृतक पार्टनर के विधिक वारिसान ऑटोमेटिकली उस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा बन जाते हैं या पार्टनर बन जाते हैं? और क्या पार्टनरशिप डीड की सभी क्लॉज, सभी बिंदु, सभी शर्तें क्या उन मृतक पार्टनर के विधिक वारिसान पर भी लागू होंगी? इन्हीं के बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। पर इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी किसी जरूरतमंद तक भी पहुंचे और वो भी अपने कानूनी अधिकारों को जान सके तथा कानूनी पहलुओं को समझ सके। तो आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप से संबंधित एक मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने एसपी शर्मा वर्सेस मोहम्मद लाइकुद्दीन खान के केस में आया था, जिसमें कि एसपी शर्मा के प्रेडिसेसर यानी पूर्वज जेएन मिश्रा और मोहम्मद लाइकुद्दीन खान के प्रेडिसेसर यानी पूर्वज बेगम हशमतुन्निसा के बीच में एक पार्टनरशिप हुई थी सन 1982 में। दरअसल बेगम हशमतुन्निसा करीब 23,000 वर्ग मीटर के भूखंड की स्वामिनी थी, जिस पर कुछ निर्माण भी हो रखा था। उन्होंने जेएन मिश्रा के साथ में मिलकर रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू किया था। आगे चलकर इस भूखंड के कुछ हिस्से को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ, जिस पर कि जेएन मिश्रा ने बेगम हशमतुन्निसा के विरुद्ध सिविल कोर्ट में केस फाइल किया। सिविल कोर्ट ने बेगम हशमतुन्निसा के विरुद्ध फैसला दिया तथा उन्हें उस विवादित भूखंड को बेचान करने तथा उस पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य, उसका विकास करने पर रोक लगा दी। आगे चलकर कुछ समय बाद बेगम हशमतुन्निसा और जेएन मिश्रा दोनों की मृत्यु हो गई। सन 2003 में जेएन मिश्रा के विधिक वारिसान ने जो फैसला बेगम हशमतुन्निसा के विरुद्ध हुआ था, उस फैसले को प्रभावी करने के लिए एक एग्जीक्यूशन पिटीशन फाइल की बेगम हशमतुन्निसा के विधिक वारिसान के विरुद्ध। बेगम हशमतुन्निसा के विधिक वारिसान ने भी एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 47 सीपीसी में पेश किया तथा यह प्रार्थना की कोर्ट से कि जेएन मिश्रा के विधिक वारिसान द्वारा प्रस्तुत किए गए केस को खारिज फरमाया जाए। कोर्ट ने सभी तथ्यों पर गौर फरमाने के बाद में बेगम हशमतुन्निसा के विधिक वारिसान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया तथा जेएन मिश्रा के विधिक वारिसान का केस खारिज कर दिया। जेएन मिश्रा के विधिक वारिसान ने इस आदेश को माननीय हाईकोर्ट में चुनौती दी। माननीय हाईकोर्ट ने भी बेगम हशमतुन्निसा के विरुद्ध कोई आदेश पारित नहीं किया तथा जेएन मिश्रा के विधिक वारिसान के द्वारा दायर किए गए केस को खारिज कर दिया तथा यह माना कि बेगम हशमतुन्निसा के विरुद्ध जो आदेश पारित हुआ था वह सिर्फ उन्हीं के विरुद्ध था, उनके विधिक वारिसान के विरुद्ध नहीं था। जेएन मिश्रा के विधिक वारिसान ने दोबारा से इस आदेश को चुनौती दी माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने तथा सुप्रीम कोर्ट के सामने जेएन मिश्रा के विधिक वारिसान के वकीलों की यह दलील थी कि जब शुरुआत में पार्टनरशिप डीड तैयार हुई थी तो उसमें एक क्लॉज डाला गया था, जिसके अनुसार यदि किसी भी पार्टनर की मृत्यु होती है तो ऐसी स्थिति में उस मृतक पार्टनर के विधिक वारिसान ऑटोमेटिकली उस पार्टनरशिप फर्म का हिस्सा बन जाएंगे तथा पार्टनरशिप डीड में जो भी क्लॉज, बिंदु, शर्तें हैं उनसे बाध्य होंगे, उनके अनुसार उन्हें कार्य करना होगा। वहीं दूसरी तरफ बेगम हशमतुन्निसा के विधिक वारिसान के वकीलों की यह दलील थी कि बेगम हशमतुन्निसा के विधिक वारिसान उस पार्टनरशिप डीड में पार्टनर थे ही नहीं तथा धारा 42 के अनुसार, धारा 42C के अनुसार यदि किसी एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर गौर फरमाने के बाद में तथा कानूनी पहलुओं का अवलोकन करने के बाद में, अध्ययन करने के बाद में यह फैसला सुनाया कि वास्तव में धारा 42C के अनुसार, धारा 42 के सभी प्रावधानों के अनुसार यदि किसी एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पार्टनरशिप आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है तथा पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर हैं, जिस पार्टनर की मृत्यु हुई है, उस पार्टनर के विधिक वारिसान को उस पार्टनरशिप डीड का, उस पार्टनरशिप फर्म में हिस्सा नहीं माना जा सकता है, उन्हें पार्टनर नहीं माना जा सकता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना था कि उस पार्टनरशिप डीड में जो क्लॉज डाला गया था, जो बिंदु डाला गया था कि किसी मृतक के मृत्यु के बाद में उसके विधिक वारिसान भी पार्टनरशिप का हिस्सा होंगे, वो मनमाना था, वो शून्य था तथा धारा 42 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रावधानों के सरासर विपरीत था। तो इस जानकारी से स्पष्ट है कि यदि किसी पार्टनरशिप फर्म में या पार्टनरशिप डीड में जो पार्टनर्स हैं, यदि उन पार्टनर्स में से किसी एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है
तो ऐसी स्थिति में उस मृतक पार्टनर के जो विधिक वारिसान हैं उन्हें ऑटोमेटिकली यानी अपने आप उस पार्टनरशिप फर्म या उस पार्टनरशिप डीड का हिस्सा नहीं माना जा सकता है, उन्हें भी पार्टनर नहीं माना जा सकता है, और ना ही पार्टनरशिप डीड के अनुसार जो क्लॉज हैं उनके अनुसार वे विधिक वारिसान कार्य करने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए मेरी आपको यही सलाह है कि जब भी आप पार्टनरशिप डीड तैयार करते हैं तो उस पार्टनरशिप डीड को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यानी कि भारतीय भागीदारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही तैयार करें। उसमें कोई भी मनमाना क्लॉज ना जोड़ें, मनमाना बिंदु ना जोड़ें, जैसा कि इस केस में देखने को मिला था। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, और मेरी आपसे यह भी विनती है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी किसी जरूरतमंद तक भी पहुंचे और वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।